आदर्श जीवन की आचार संहिता है रामायण। जीवन की शिक्षा भी है रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर उसी महर्षि वाल्मीकि की रामायण को ग्राम्य गिरा में लिखा, ग्राम्य भाषा में लिखा। वाल्मीकि ने जो रचा वह रामायण है और तुलसीदास जी ने जो रचा वह रामचरितमानस है। इसका मतलब दो अलग अलग ग्रंथ हैं। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का निवास। वाल्मीकि रामायण एक मंदिर है राम का। उस मंदिर की भव्यता, उस मंदिर की दिव्यता, उस मंदिर का शिल्प वाकई देखने लायक है। लेकिन फिर भी मंदिर की तो अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मंदिर की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं और तुलसीदास जी का रामचरितमानस बोले वह मंदिर नहीं है। फिर भैया वो क्या है? बोले वह बहती हुई गंगा है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो संपूर्ण विश्व को पुनीत करने वाली यह गंगा है। यह कह करके गोस्वामी तुलसीदास ने इस ग्रंथ को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया। किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं कहा, किसी संप्रदाय विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए यह ग्रंथ है, ऐसी संकीर्णता की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कहा। कहा सकल लोक जग पावनी गंगा, जगत को पवित्र करने वाली, संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाली यह गंगा है। वास्तव में रामचरितमानस वैश्विक ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि का रामायण एक मंदिर है, जबकि तुलसीदास जी का मानस एक बहती हुई गंगा है, एक सरिता है, एक नदी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा की तुलना गंगा के साथ की। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल संसार को पवित्र करने वाली, पुनीत करने वाली यह कथा गंगा है। महर्षि वाल्मीकि का रामायण एक मंदिर है। मंदिर की दिव्यता, भव्यता के विषय में कोई दो राय नहीं, लेकिन मंदिर की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, जो मर्यादा महर्षि वाल्मीकि के रामायण की भी हैं। महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, अर्थात जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण का आनंद वही लोग ले सकते हैं जो संस्कृत को जानते हैं, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई है तो संस्कृत के विद्वान ही उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन जन साधारण वह तो तुलसी के मानस को ही उठाएगा। हां, यदि महर्षि वाल्मीकि के रामायण का आनंद लेना है तो किसी विद्वान के माध्यम से हम ले सकते हैं। जैसे मंदिर में हम जो भी चढ़ावा भेंट करना चाहते हैं, पुजारी के माध्यम से दे सकते हैं। मंदिर में जाते हैं तो कोई माध्यम होता है हमारे और भगवान के बीच में, लेकिन गंगा में, सरिता में स्नान करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही नाता जोड़ ले। इस प्रकार रामचरितमानस के साथ तो हम स्वयं नाता जोड़ लें, घर बैठकर पाठ करें, प्रेम से गाएं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के लिए तो किसी विद्वान के माध्यम से ही उसमें प्रवेश हो सकता है। हमारे यहाँ विद्वानों ने तो ऐसा कहा है
कि त्रेता के वाल्मीकि फिर कलिकाल में हुलसी के पुत्र तुलसी बनकर आए। उन्होंने एक विशेष काम किया, विषय वही उठाया, रामचरित्र, लेकिन दो बातें बदल गई। पहली बात, भाषा बदल गई, दूसरी भाव बदल गया। बहुत पढ़े लिखे लोगों की हिंदी नहीं, गांव के देहातों में जो लोग हिंदी बोलते हैं वह वाली हिंदी, ग्राम गिरा में, ताकि एक देहाती आदमी भी इसको समझ सके, इसका आनंद ले सके। जन जन तक पहुंचाया इस कथा को ग्राम गिरा में लिखकर, तो भाषा बदल गई, भाव बदल गया। वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की तो भाव यह था कि लोगों को आदर्श जीवन जीने का एक आधार मिले, मार्गदर्शन मिले। लेकिन जब तुलसी के रूप में रचना की तो भाव बदल गया। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोद। वाल्मीकि के रूप में लोगों को आदर्श जीवन क्या है यह समझाने का भाव था, यही उद्देश्य था। वह उद्देश्य तो सिद्ध हो गया, लेकिन वाल्मीकि को स्वांतः सुख नहीं मिला, ऋत प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ।